वाह सावित्री वाह, मान गए तुम्हारी पसंद को। सच में क्या बहू लाई हो, एकदम ऐश्वर्या जैसी दिखती है। काले घुंघराले बाल और उस पर ये इसकी नीली आंखें, लगता है जैसे ऐश्वर्या को ही बहू बना के ले आई हो। अरे हाँ हाँ मालती बहन, मैंने तो पहले ही कहा था, हम भले गांव में रहते हो लेकिन बहू तुम्हें एकदम शहर वाली लाऊंगी जो देखने में एकदम मॉडल जैसी हो। देखा, ला दिया ना। हाँ सावित्री हाँ, मान गए तुमको। जो कहती हो वो करके दिखाती हो। पूरे मोहल्ले में बस तुम्हारे और तुम्हारी बहू के ही चर्चे हो रहे हैं। चर्चे तो पूरे मोहल्ले में होने ही थे। अब मेरी बहू जैसे घुंघराले काले घने किसी के बाल जो नहीं है पूरे मोहल्ले में। और बात रही आँखों की, तो नीली आंखें तो जल्दी किसी को मिलती नहीं है, और मेरी बहू के पास तो दोनों ही है, नीली आंखें भी और काले घने सुंदर बाल भी, जो कि उसकी खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा देते हैं। तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, पर अब और तारीफ़ मत करिए मेरी, मुझे ज़्यादा तारीफ़ सुनना भी अच्छा नहीं लगता। और बताइए, आप क्या लेना पसंद करेंगी? चाय, कॉफ़ी, लेमन टी या फिर जूस? वाह सावित्री, तुम्हारी बहू तो सुंदर के साथ साथ संस्कारी भी है। ये है सावित्री, जिन्होंने अपने बेटे सोनू की शादी बड़े शौक से एक खूबसूरत लड़की ढूंढकर शीला से की, जिसकी चर्चा पूरे मोहल्ले में हो रही है। 2 महीने बाद ना जाने वो कैसी मनहूस घड़ी थी जो मैं इस लड़की को अपने घर की लक्ष्मी समझकर ले आई। लगा कि जैसे मेरे घर के भाग्य ही बदल जाएंगे, पर नहीं, मैं तो गलत थी। मुझे तो लगता है ये इतने दिन से हमारे सामने विग पहनकर आती थी और हमें दिखाती थी कि जैसे कितनी सुंदर है, कितने अच्छे इसके बाल हैं, और आज शादी के 2 महीने बाद ये अपनी असलियत दिखा रही है कि ये तो टकली है। अब मैं इसका ये टकला लेके कहाँ कहाँ घूमूंगी, कैसे बताऊंगी सबको कि ये मेरी बहू है। मोहल्ले में कितना नाम था मेरा, सारा नाम खराब कर दिया। अरे माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं जब से यहाँ आई हूँ तभी से मेरे बाल गिर रहे हैं। मैं जब अपने यहाँ थी बचपन से तो मेरे बाल अच्छे ही थे, पता नहीं यहाँ आते ही क्या हो गया, यहाँ का पानी या फिर क्या, जिसकी वजह से मेरे बाल रोज़ गिरते थे। आपने खुद देखा था माँ जी, फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैं विग लगाती थी? वो मेरे नेचुरल बाल थे। पागल समझा है क्या मुझे? मैं तो बचपन से यहीं रहा हूँ, यहीं का पानी यूज किया है, मेरे बाल तो कभी नहीं गिरे, और तुम्हारे यहाँ आते ही 2 ही महीने में सारे बाल गिर गए। बुद्धू बना रही हो हमें। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मैं आपको भला बुद्धू क्यों बनाऊंगी? और ऐसे ढकले रहने से मुझे कौन सी खुशी मिलेगी? मेरे बाल सबसे ज़्यादा मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट थे, और आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे से ज़्यादा दुख आप ही लोगों को हो रहा है। बेचारी शीला, जिसके सुंदर लंबे घने बाल एक टाइम पर कभी उसकी शान हुआ करते थे, आज शादी के 2 महीने बाद वो सारे बाल गिर गए और वो टकली हो गई, जिसकी वजह से उसके घर के सारे लोग उससे नफरत करने लगे। शीला को उसके गंजेपन से ज़्यादा घर वालों के रूखे व्यवहार से तकलीफ हो रही थी। अरे रज्जो, कहाँ थी इतने दिन से? तुझे अपनी मौसी की याद नहीं आती क्या? कितने दिन हो गए, अरे दिन क्या कितने महीने हो गए, तूने ना एक भी फ़ोन किया ना यहाँ मेरे से मिलने आई। अरे नहीं नहीं मौसी, मैं भूलूंगी कैसे आपको? वो क्या है ना, आप तो जानती हैं वहाँ पे कितने काम होते हैं, इतना बड़ा घर है मेरा, अब पूरा घर का सफाई, काम, खाना पीना सब कुछ, और उसके बाद से मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, आपको तो पता ही है। अब ऑफिस से छुट्टी लेना इतनी आसान बात तो है नहीं, मिलती ही नहीं है। अब मिली है तो बहुत फुर्सत से टाइम निकाल के आई हो यहाँ पे। हाँ, तो ऐसे ही फुर्सत से टाइम निकाल कर यहाँ पर आया कर, घूमा कर। अरे तेरी मौसी का घर है, किसी गैर का थोड़ी है। मौसी और भतीजी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शीला आती है। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। आप क्या लेना पसंद करेंगी? चाय, कॉफ़ी, जूस या फिर फ्रूट जूस, क्या लेना पसंद करेंगी? अरे तुमको मना किया था ना मैंने यहाँ आने से, फिर भी आ गई। जाओ यहाँ से, जाओ तुम जूस बनवा के भिजवा देना रामू से, ठीक है? तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। अरे मौसी, ये कौन है? इसे तो मैंने पहले यहाँ पे कभी भी नहीं देखा, नहीं आई है क्या? अरे छोड़ो भी, तुम क्या उसको लेके बैठी हो, वो ज़रूरी इंसान नहीं है, ऐसी है।
अरे मौसी वही तो पूछ रही हूँ, ऐसे ही कौन है ये? ओफो रज्जो, कितने सवाल करती हो। बोला ना कि ज़रूरी इंसान नहीं है वो, नौकरानी है इस घर की। तुम्हें देख के समझ में नहीं आता क्या? सास के मुंह से अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर बेचारी शीला की आंखें आंसू से भर जाती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अरे मौसी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? सास और रज्जो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन भी आ जाती है। अरे वाह, रज्जू बेटी भी आई हुई है। चलो बढ़िया है, सही समय पे आई हूँ। मैं तो यहाँ सावित्री से मिलने आई थी, लेकिन साथ ही में अब रज्जो से भी मुलाकात हो जाएगी। कैसी हो बेटी रज्जो? सावित्री मौसी से मिलकर तो मैं डायरेक्ट आपके ही पास आने वाली थी मौसी। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गई। अब यहाँ पे हम तीनों आराम से बैठकर बातें करेंगे, बहुत दिन हो गया। और आप बताइए बहन, आप कैसी हैं? अरे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। रज्जो बेटी से पूछो कि वो कैसी है। वैसे मौसी, ये भाभी कहाँ है? मैं तो भाभी की शादी में आ नहीं पाई थी। मैं तो उनसे अभी तक एक भी बार नहीं मिली हूँ। मुझे भाभी से मिलना है और मैं तो स्पेशली उनसे ही मिलने आई हूँ। मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं ना बहुत एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए। मैं रुक ही नहीं पाई खुद को, और देखिए जल्द से जल्द टाइम निकाल कर आ गई। कहाँ है वो? उन्हें बुलाइए ना। अरे अब भाभी से क्या मिलना है? इतने दिन पे आई हो, अपनी मौसी से मिलो। अब भाभी आ गई तो क्या भाभी ही सब कुछ हो गई तुम्हारे लिए? भाभी नहीं है यहाँ पे, वो मार्केट गई हुई है। अरे सावित्री, अब अपनी भतीजी से क्या छुपा रही हो और झूठ क्यों बोल रही हो? अरे रज्जो बेटा, ये जो अभी यहाँ से गंजी औरत गई थी ना तुम्हारे सामने से, वो ही तुम्हारी भाभी है। क्या क्या कहा आपने मौसी? वो गंजी, वो मेरी भाभी हो ही नहीं सकता। मेरी मौसी की पसंद कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। उन्होंने मेरे से कहा था कि वो सबसे सुंदर बहू लेके आएंगी, और वो लेके भी आई थी। मैंने तो खूब तारीफ सुने थे उनके कि वो ऐश्वर्या जैसी दिखती है। फिर ये कैसे हो सकता है? पर हुआ तो बेटा ऐसा ही है। लाई तो तुम्हारी मौसी खूबसूरत ही बहू थी, लेकिन क्या करे, वो कहते हैं ना कि ज्यादा उड़ना भी अच्छी बात नहीं है। जब से तुम्हारी भाभी आई थी, तब से तुम्हारी मौसी तो जैसे हवा में ही रहती थी, हर जगह सिर्फ अपनी बहू की तारीफ ही करती रहती थी। और देखो, लग गई ना नजर, सारे बाल झड़ गए बेचारी के 2 ही महीने में, और वो गंजी हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, तुम अपने बाल में से कुछ बाल उसको जोड़ देना फेविक्विक लगाकर। क्यों? क्या रज्जो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब बातें अभी मत करो। तुम पड़ोसन के जाने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती थी? उनके ही सामने चालू हो गई, उड़ाकर चली गई ना वो मजाक मेरा। बुरा मत मानिएगा मौसी, लेकिन वो मौसी ने ना कुछ गलत नहीं कहा, सही बोल रही थी। इतना आप बोल ही दी थी सबसे, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। मैंने तो सोचा था सच में मैं जाऊंगी तो इम्प्रेस हो जाऊंगी भाभी से, पर आपने तो सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। एक गंजे को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया। बताइए, मैंने तो अपने सारे फ्रेंड्स और कलीग्स को भी कह दिया था कि मेरी भाभी ऐसी है, इतनी खूबसूरत है, ऐश्वर्या जैसी है। अब मैं अपने कलीग्स को क्या बोलूँगी? उन्होंने कहा था कि अपनी भाभी की एक फ़ोटो ज़रूर लेके आना। और अब मैं क्या लेके जाऊँ? ये गंजा सर उनका लेके जाऊँ उनके लिए? मेरा तो आपने पूरा बेइज्जती ही करा दिया मौसी। तू तो बस अपना ही देखने में लगी है, मेरे बारे में सोचना। तू तो बस आज के लिए आई है, चली जाएगी, लेकिन मुझे तो यहाँ उसके साथ 24 घंटा एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है। जो कोई भी आता है पूछता है आपकी बहू कहाँ है, आपकी बहू कहाँ है। मैं कैसे दिखाऊं कि यही मेरी बहू है? जिसको दिखाती हो वो मजाक उड़ा कर चला जाता है, और उसके चलते लोग अब मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। बताओ, ना कहीं बाहर जा सकती हूँ, ना घर में रह सकती हूँ। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस कुलक्ष्मी से मेरा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे गंजी शीला से सारे लोग ही नफरत करने लगते हैं। बेचारी शीला ने तो अब बाहर आना जाना भी बहुत कम कर दिया था, क्योंकि जब भी वो बाहर जाती थी तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोग उसे चिढ़ाते ही रहते थे। और फिर एक दिन, सुनिए ना, ज़रा मार्केट चलिए तो। आज सुपरमार्केट से घर के लिए काफ़ी सारे सामान लेने हैं। रामू काका भी कई दिन से छुट्टी पे हैं और माँ जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे?
सोनू को अपनी गंजी बीवी के साथ घर से बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती थी, जिसकी वजह से वो शीला को लेकर कहीं भी बाहर नहीं जाता था। लेकिन आज मजबूरी ऐसी थी कि वो शीला को किसी भी बहाने से मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप हाँ बोल देता है और दोनों सुपरमार्केट के लिए निकल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो दोनों सुपरमार्केट पहुंचते हैं। अरे भैया 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू और कुछ ये गोभी पैक कर दीजिए। जहाँ पे शीला और उसका पति घर के लिए कुछ सामान ले रहे होते हैं, वहीं उनके पीछे कुछ लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं। अरे पिंकी दीदी, लगता है मार्केट में कोई नया फैशन आया है। देख रही है उस औरत को, साड़ी तो उसने ऐसी पहनी है जैसे कि कोई मॉडल हो, लेकिन सर पर तो एक भी बाल नहीं है। अरे मेरे पास आ गई होती, मेरे तो इतने लंबे बाल है, मैं ही कुछ बाल दान कर देती। अरे जिनी, मैंने सुना है कि उसके बहुत अच्छे बाल थे, बहुत तारीफ करते थे सब लोग उसकी कि ऐश्वर्या जैसी दिखती है, देखना उसकी आंखें भी नीली हैं। बहुत उड़ती थी उसकी सास अपनी बहू को लेकर, और अब जब से उसकी बहू के सारे बाल झड़ गए हैं, तब से घर से बाहर भी नहीं निकलती उसकी सास। जरा देख तो, ऐश्वर्या बनी गजनी। वैसे उसके सर का ना एक फ़ायदा भी है पिंकी, बताओ। वो जो उसका सर है वो तो एकदम क्लीन शेव हो गया है, और देख तो कितना चमक रहा है। उसके पति को तो शीशे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, अपनी पत्नी के चमचमाते सर को ही शीशा समझकर यूज़ कर लेता होगा। सोनू उन दोनों लड़कियों की सारी बातें दूर से ही सुन रहा होता है, जो कि सुनकर वो शर्म से लाल हो जाता है और गुस्सा तो उसका 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। शीला, बहुत हो गया शॉपिंग, अब कोई शॉपिंग नहीं होगी, चलो घर चलो जल्दी। अरे पर अभी तो हमने सब्जियां भी नहीं ली हैं, और किचन के लिए और भी सारे सामान लेने हैं, और भी घर का सामान लेना है, अभी तो कुछ भी नहीं लिया। खाली हाथ कैसे चले जाएं? ऐसे ही लोग यहाँ पर इतना मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? बोल रहा हूँ ना घर चलो, तो चलो घर। अगर मेरा और मजाक उड़वाना है तो फिर रहो यहीं, मैं तुम्हें छोड़ ही कर चला जाता हूँ। अरे नहीं, मैं भी आ रही हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं भी चल रही हूँ घर। बस माँ, बस बहुत हो गया। अब मैं इस औरत के साथ एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। जहाँ भी इसको लेकर जाता हूँ अपनी ही बेइज्जती करवा कर आता हूँ। इसको तो घर में भी देखने का मन नहीं करता, पूरा दिन खराब चल जाता है अगर इसको देख लेता हूँ तो। अरे ये तो है ही मनहूस, मैंने तो पहले ही तेरे से कहा था कि इस कलमुही से अपना पीछा छुड़ा ले, पर नहीं, तू ही बहुत शरीफ बना था ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। देख लिया ना लोग क्या कह रहे हैं। अब वही लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो भी क्यों? इस गंजी, इस मनहूस की वजह से सब हमारा तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप सभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ही लोग थे ना जो मेरे को पसंद करके घर में लेके आए थे, और अभी आप ही लोग मेरे को इस घर से निकालने की बात कर रहे हैं। आप लोग तो रोज़ मेरे को ताना मारते हैं, मैं चुपचाप सुनती हूँ, कुछ भी नहीं बोलती, और अब आप लोग मेरे को इस घर से भी निकालना चाहते हैं। मैं कहाँ जाऊँगी? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन अब हमारे लिए यही अच्छा है कि तुम इस घर से चली जाओ। सो प्लीज गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। हाँ, निकल यहाँ से कलमुही कहीं की, दोबारा इस घर में अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अपने घर वालों के मुंह से अपने लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर अब शीला से भी रहा नहीं गया, और वो घर छोड़कर उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। हे प्रभु, मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? मेरे घर वाले जो आज से पहले तक मेरे को इतना चाहते थे, वो ही आज मुझे अपने घर में देखना नहीं चाहते, मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ प्रभु? अब मैं कहाँ जाऊँ? और फिर बेचारी शीला वही मंदिर में फूट फूट कर रोने लगती है, और रोते रोते जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आखिर कहाँ जाए, तो मंदिर में ही बैठ जाती है। और जब वो मंदिर के द्वार पर बैठी होती है तो आने जाने वाले लोग उसे भिखारी समझने लगते हैं, और भिखारी समझकर उन्हीं में से कोई एक दो व्यक्ति उसके पैर के पास कुछ
पैसे फेंक देते हैं भीख के तौर पर। हे क्या प्रभु, अब ये दिन आ गए मेरे कि लोग मुझे भिखारी समझकर भीख दे रहे हैं, वो भी आपके ही मंदिर में। प्रभु आप देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे घर से निकाल ही दिया। अब अगर मायके जाऊंगी तो मेरे माँ बापू भी मेरे को ऐसे देख नहीं पाएंगे। अब तो लगता है यही सही है। अब जब लोगों ने मुझे भिखारी समझ ही लिया है तो यही सही। अब वैसे भी मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है। और फिर शीला भिखारी ही बनने को एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ पे भिखारी के तौर पे रहने लगती है। और कुछ दिन ऐसे ही बाहर पड़े पड़े उसके कपड़े भी बहुत ही गंदे हो जाते हैं, जिससे सभी को यही लगता कि ये एक भिखारी है। पर फिर यही मंदिर में रोज़ होने लगा, जिसकी वजह से मंदिर के कार्यकर्ता में से एक ने उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। है औरत, देख ये सही नहीं है। ये मंदिर है, यहाँ सभी माथा टेकने आते हैं, पूजा करने आते हैं, पर तूने तो इसे भीख मांगने का अड्डा ही बना लिया है और यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन नहीं, अब ये नहीं चलेगा। बहुत हो गया तुम्हारा। यहाँ मंदिर में भीख मांगना मना है। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। दोबारा यहाँ फिर कभी भीख मांगने मत आना। बेचारी शीला एक बार फिर से बेघर हो गई थी। बड़ी मुश्किल से तो उसे मंदिर में एक आसरा मिला था और भीख के पैसों से उसका खाना पीना चल रहा था, पर अब वो भी बंद हो गया और अब वो मंदिर से भी उठकर आगे बढ़ने लगती है और सोचती है कि आखिर अब मैं कहाँ जाऊँ। चलते चलते रात हो जाती है और शीला को एक जगह दिखाई पड़ती है जहाँ पर दो भिखारी पहले से बैठे होते हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो पहले ही दो भिखारी बैठे हैं, मैं भी यही बैठ जाती हूँ। ये तो भिखारियों की जगह है ना, तो यहाँ से तो मुझे कोई नहीं हटाएगा। अब जब भगवान ने भिखारी बना ही दिया है तब इन्हीं लोग का संगत सही। और शीला वहीं पर भिखारियों के पास नीचे ही बैठ जाती है। अरे रे, ये कानो जबरदस्ती है, ये हमारा जगह है, तुम कैसे यहाँ पे आकर बैठ गई? देखिए बहन जी, वो मैं भी अब भिखारी ही हूँ, तो मुझे भी अपने साथ ही यहाँ पे रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। बड़ी मुश्किल से तो गांव वालों ने हमें यहाँ पे रहने को जगह दी है। अगर तुम्हें भी रख लिया तो वो लोग तुम्हारे साथ साथ हमें भी यहाँ से निकाल देंगे। तुम कहीं और जाकर अपनी जगह तलाश करो। बेचारी शीला को इस जगह से भी भिखारियों ने निकाल दिया। अब वो बेचारी चलती जा रही है, चलती जा रही है, आखिर जाए भी तो कहाँ जाए। और चलते चलते ही सुबह हो जाती है। बहुत थक गई हूँ, अब चला नहीं जा रहा। चलते चलते सुबह हो गई। एक काम करती हूँ, यहीं बैठ जाती हूँ फुटपाथ पर, रोड के बगल में। पूरी जगह तो खाली है ना। और हमारी शीला वहीं पर थक कर फुटपाथ पर बैठ जाती है। शीला वहाँ पे बैठी ही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति कब से वहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे रोड क्रॉस करना है। पर इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, जिसके कारण वो रोड क्रॉस कर नहीं पा रहा है और उसे बहुत दिक्कत हो रही है। और शीला ये सब देख के तो खुद को रोक ही नहीं पाती, चली जाती है उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए। अंकल जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको ये रोड क्रॉस करवा दूंगी। शुक्रिया बेटी, मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी थी लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बस एक तुम ही हो जो आई मदद करने के लिए। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे बेटा। बूढ़ा व्यक्ति शीला को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है और एक बार फिर से शीला उसी फुटपाथ पे बैठ जाती है और ऐसे ही करते करते रात भी गुजर जाती है और अगला दिन निकल आता है। पर आज की सुबह में कुछ खास बात थी। आज सुबह जैसे ही शीला सोकर उठती है तो उसके गंजे सर पर सोने के बाल उगाए होते हैं, जिसका उसे पता भी नहीं होता। और बालों के साथ साथ उसकी त्वचा और उसके कपड़े, उसके गहने, सारी चीज़ें ही बदल गई होती हैं और अब वो किसी अमीर घर की बहू से कम नहीं लग रही होती है।
पर इस बात का शीला को बिल्कुल भी आभास नहीं होता है और रोज की तरह शीला फिर से भीख मांगने के लिए रोड पर निकल जाती है। भाई साहब, बहुत दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, आपको बहुत भला होगा, इस गरीब का भला कर दीजिए भाई साहब, कुछ पैसे दे दीजिए। उस व्यक्ति की तो नजरें शीला पर से हट ही नहीं रही थी। इतनी खूबसूरत महिला उसने कभी देखी नहीं थी, पर उस महिला की बातें उसे बहुत अजीब लग रही थी, जिसके कारण वो अचानक चौंक कर बोलता है। अरे बहन जी, ये आप क्या बोल रही हैं? सुबह सुबह मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? मैं ही मिला। मुझे तो लगता है आप किसी फिल्म की हीरोइन हैं। यहाँ पे कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसी शूटिंग, कैसा मजाक? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, सच में मुझे बहुत भूख लगी है भाई साहब, प्लीज़ मेरी कुछ मदद कर दीजिए, कुछ खाने के लिए ही दे दीजिए या फिर कुछ पैसे दे दीजिए। आप तो बहुत अच्छे घर से लगते हैं, प्लीज़ भाई साहब इस गरीब की कुछ मदद कर दीजिए, बहुत भला होगा आपका। पर बहन जी, आप तो बहुत अच्छे घर से लग रही हैं, आप भीख क्यों मांग रही हैं? आपके पास तो खुद ही इतना सारा सोना चांदी है। मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास पैसे की कमी है। आप कोई प्रैंक शूट कर रही हैं क्या मेरे साथ? कहाँ है कैमरा? क्या मैं भी कैमरा में दिख रहा हूँ? हाँ, अच्छा तो लग रहा हूँ ना? आप लोग पहले बताते तो मैं भी थोड़ा अच्छे से तैयार व्यार होके आया होता। क्या भाई साहब, आप भी मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे पता ही था, सारे लोग मेरे गंजे सर का मजाक उड़ाते हैं, और अब आप भी। आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन मजाक तो मत उड़ाइए। उस व्यक्ति को तो शीला की सारी बातें एक मजाक या फिर शूटिंग जैसा ही लग रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए ये मान पाना बहुत ही मुश्किल था कि एक वो लड़की जो इतनी खूबसूरत है और सर से लेके पैर तक सोने से लदी हुई है, वो लड़की भीख भी मांगेगी। पर शीला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया और सीरियस हो गया, और सीरियस होकर शीला से पूछता है। अरे बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा भला? मैं तो सच बोल रहा हूँ। आपको देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि आप भीख मांगेंगी। आपको ये काम शोभा नहीं देता। आखिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और गंजा, कौन गंजा है यहाँ पर? आप तो गंजे बिल्कुल भी नहीं हो, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और फिर शीला अपनी सारी आप बीती उस व्यक्ति को सुनाती है। अरे बहन जी, फिर तो आपको खुशियां मनानी चाहिए। आपके जितना खुश नसीब तो शायद दुनिया में कोई भी नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? अभी तो मैंने आपको अपनी सारी आप बीती सुनाई, उसके बावजूद भी आप बात कर रहे हैं कि मुझे खुशियाँ मनानी चाहिए। किस बात की खुशी? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे से नफरत करते हैं, इस बात की खुशी? या फिर मेरे खूबसूरत बाल इस गंजे सर में बदल गए, इस बात की खुशी? अरे बहन जी, इनमें से किसी भी बात की नहीं, बल्कि इस बात की कि आपका जो गंजा सर था अब वो गंजा नहीं रहा। आपके गंजे सर पे फिर से बाल उगाए हैं, और वो भी कोई साधारण नहीं बल्कि सोने के। क्या भाई साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा भी कभी होता है क्या? किसी के सोने के बाल थोड़ी ना होते हैं। अरे बहन जी, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? रुकिए, मैं अभी गाड़ी के बाहर आता हूँ। आप शीशे में देखिए खुद को एक बार। और जैसे ही शीला खुद को शीशे में देखती है वो चौंक जाती है, पर वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके गंजे सर पर सोने के बाल कैसे आ सकते हैं। तभी उसे कल की बात याद आती है, जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे बड़े प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि सबको अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। अब ये शीला ने तो शुरू से सबके लिए अच्छा ही चाहा और अच्छा ही किया, और उसी का नतीजा है कि आज उसको उसके फल स्वरूप सोने के बाल मिले हैं। और ये बात शीला समझ जाती है। भगवान सबका ऐसा ही भला करे। हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। आखिर आपने मेरी सुन ली प्रभु, सुन ली। सच कहते हैं आपके घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। वैसे मैडम, मैंने तो आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। मैं मिस्टर विकास गुप्ता, एक बहुत बड़े ब्यूटी ब्रांड का CEO हूँ, और
मैं अपनी कंपनी के लिए एक बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर ही ढूंढ रहा था और देखिए मेरे को आप मिल गई। क्या आप मेरे ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी? क्योंकि आपकी जैसी खूबसूरत और यूनिक लड़की मुझे अपने ब्रांड के लिए दोबारा नहीं मिलेगी और आपको इस काम के लिए मुंह बोली कीमत भी मिलेगी और आज से आपकी एक अलग पहचान होगी ब्रांड एम्बेसडर के नाम से। क्या आप मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करती हैं मैडम? अब क्योंकि शीला के पास न रहने के लिए घर था और न खाने के लिए पैसे, इसलिए वो मिस्टर विकास का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जी जी मिस्टर विकास, मुझे ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट है। ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे इस लायक समझा। और उस दिन से शीला की पूरी लाइफ ही बदल जाती है। जिस शीला को कल तक लोग भिखारी समझते थे, वही शीला आज एक ब्यूटी ब्रांड का चेहरा बन चुका है। हर टीवी, हर बोर्ड और हर बैनर पे बस शीला का ही चेहरा दिख रहा था। और जिस शीला के गंजे सर का लोग मजाक उड़ाया करते थे, आज उसी शीला के सोने के बाल देखने के लिए लोग तरसते हैं। और देखते ही देखते शीला के पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा घर और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर एक दिन शीला का नाम और शोहरत देखकर उसका पति और उसकी सास उसके बंगले आ जाते हैं। और बंगले आते ही शीला की सास अपनी चमकती आंखों से चारों तरफ देखने लगती है और देखकर खुश होने लगती है। अरे शीला, क्या हाल है? तुम तो एकदम बदल ही गई हो। क्या बाल हैं, क्या चाल है, क्या घर है, क्या पैसा है। हाँ, मस्त जिंदगी कट रही है तुम्हारी तो हमारे बिना। हाँ हाँ सोनू जी, मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही अच्छे से कट रही है। पर अब मेरी ज़िंदगी को छोड़िए और अपनी ज़िंदगी को देखिए। क्या बात है, आज मेरे बंगलों पे आए हैं। अरे बेटा, अब तुम्हारा घर हो या हमारा घर हो, बात तो एक ही है ना। तो आ गए। काफ़ी दिन भी हो गया था बेटा तुमसे मिले, तो इसीलिए सोचे कि तुमसे भी मिल ले। हाँ 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 शीला, मेरा भी ना बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का, इसीलिए मैं भी आ गया। अच्छा माँ जी, अच्छा सोनू जी, आप लोगों का मन मेरे से मिलने का कर रहा था। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मन मेरे से नहीं बल्कि मेरे पैसों से मिलने का कर रहा है। क्यों सोनू जी? अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रही हो? ऐसा थोड़ी होता है, आखिर तुम हमारी बहू हो, तुमसे भी हम मिलने आएंगे ही, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ शीला, और तुम मेरी बीवी भी तो हो, तो मैं अपनी बीवी से मिलने नहीं आ सकता क्या? नहीं सोनू जी, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैं आपकी बीवी हूँ नहीं, बीवी थी। जिस इंसान ने मेरे बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया, उस इंसान को मैं अपनी लाइफ में दोबारा देखना नहीं चाहती। अरे शीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसे थोड़ी होता है। तुम मेरी बीवी थी और मेरी ही बीवी रहोगी, ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो? माना कि मेरे से गलती हुई है, पर फिर भी क्या सोनू जी, फिर भी क्या? आप ही थे ना वो जिसने मुझे बदसूरत कह के घर से निकाल दिया था और कहा था कि दोबारा इस घर में मत आना, अपनी शक्ल मत दिखाना। तो फिर क्यों आए हैं आप मेरी शक्ल देखने के लिए? जब मैं दर दर भटक रही थी, दर दर के ठोकरें खा रही थी, भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी मेरी, तब तो आप में से किसी को मेरी याद नहीं आई, कोई भी मुझे एक बार देखने नहीं आया। और आज जब मेरे पास सब कुछ है, तब आप आ रहे हैं मेरे पास। क्या लगा था आप लोगों को कि शीला तो भोली है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, है ना? पर नहीं, शीला भोली ज़रूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। शाम तक मेरा वकील डाइवोर्स पेपर लेकर आपके घर पर पहुंच चुका होगा। चुपचाप उस पर साइन कर दीजिएगा और अब दफ़ा हो जाइए आप दोनों मेरे इस घर से।